नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण और मेरे साथ हैं लीगल एडिटर आशीष सिन्हा। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जो कि संसद में पेश हो चुका है उस पर चर्चा भी जारी है। हंगामा पूरी जो तौर पर जो है वो देखा जा रहा है और इसी बीच में चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। अब तक आपको बता दें रविशंकर प्रसाद की तरफ से जो है अपनी बातों को जो है पटल पर रखा गया। इससे पहले कांग्रेस सांसद की तरफ से यानी कि गौरव गोगोई की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया है, जिस बात को लेकर के विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार किया जा रहा है या फिर विरोध इसको लेकर के किया जा रहा है। हम आशीष से बातचीत करेंगे। आशीष, देखिए, गौरव गोगोई ने कई बातों को रखा। उन्होंने कहा है, देखिए, 2013 में जो कांग्रेस की तरफ से संशोधन किया गया था उस संशोधन में ही कई बातें, चाहे महिलाओं के उसमें सदस्य बनने की बात हो या अन्य चीजें हो, वो सबका प्रावधान था। ऐसे में ये जो आप संशोधन करके ला रहे हैं, इसमें अलग क्या है और इसकी जरूरत क्यों? देखिए, हमें समझना होगा किरण, इस पूरे मामले को चार अहम बातें हैं। नए बिल और पुराने बिल में क्या फर्क है, ये दर्शकों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। चार बातें बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ प्रावधान में बदलाव किए गए। जो मेन जो मूल जो विवाद चल रहा है वो सेक्शन 40 जो वक्फ एक्ट है उसका सेक्शन 40 पर पूरा विवाद चल रहा है, जो है रीजन टू बिलीव। यानी अभी तक क्या होता है, क्योंकि अभी कानून बना नहीं है, बिल पास नहीं हुआ है, अभी तक का मौजूदा कानून जो वक्फ बिल का है वो ये कहता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड जो है वो क्लेम करता है और रीजन टू बिलीव में ये आता है कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो फिर उसके बाद ये पूरा जो मामला होगा वो वक्फ की ट्राइब्यूनल में चला जाएगा। ये जो अभी तक जो कानून चला आ रहा है, वक्फ एक्ट जो चला आ रहा है वो ये है। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। पहले क्या होता था कि जब ट्रिब्यूनल में जाया जाता था तो वहां पर उस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब जो नया चेंजेस आए हैं उसमें यह है कि इसमें रेवेन्यू कोर्ट, इसके अलावा सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती दी जा सकती है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो आखिरी माना जाता था। हालांकि उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी जाती थी, लेकिन हाई कोर्ट जाने का जो विकल्प था ना वो इसमें नहीं था। अब इस नए एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है कि नहीं, हाई कोर्ट जाने का जो विकल्प है ना वो भी दिया गया है और 90 दिनों की जो समय सीमा है वो तय की गई है कि 90 दिनों के भीतर आपको हाई कोर्ट में जाना होगा। अब तीसरी सबसे अहम बात की अभी तक का जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक कि किसी भी जमीन पर अगर मस्जिद है या फिर उसका इस्तेमाल इस्लामिक किसी काम के लिए किया जा रहा है तो वो ऑटोमेटिक जो होती थी वो वक्फ की प्रॉपर्टी जो थी वो मान ली जाती थी। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि बाहर एक लैंड है, खाली लैंड है, वहां पर अगर नमाज अदा हो रही थी या फिर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि नहीं ये जो है ये इस्लामिक काम के लिए इस जमीन का इस्तेमाल होता था, लिहाजा ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उस पर क्या होता था कि वक्फ प्रॉपर्टी के तहत उसको क्लेम कर लिया जाता था। लेकिन अब जो मौजूदा कानून है, जो नया बिल लेकर आया गया है, उसमें इस बात को बिल्कुल साफ कहा गया है कि नहीं, उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। ये वक्फ की प्रॉपर्टी तभी माना जाएगा जब उसे दान स्वरूप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। देखिए, वक्फ भी यही कहता है कि कोई भी चीज जो अल्लाह के नाम पर दान की गई हो वो वक्फ की प्रॉपर्टी में आता है, और वही बात इस बिल में कही गई है जिसको लेकर इतना ज्यादा पशुपेश, इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है। और चौथी अहम बात कि अभी तक वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान होते थे वो किसी दूसरे धर्म के नहीं होते थे, लेकिन अब जो नई चीजें आई हैं, जो नया ये बिल आया है, इसमें 2 मेंबरान जो हैं वो गैर मुस्लिम होंगे, वो इस बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है कि भाई हम हिंदू बोर्ड में क्यों नहीं जाते। आपको ध्यान में होगा कि साउथ में जो ज्यादातर जो गवर्नमेंट को जो कंट्रोल में जो टेम्पल्स हैं उसमें कई बार ये देखा गया है कि गैर हिंदू भी उसके पार्ट होते थे। ठीक है, तो अब उसी चीज को उसी तर्ज पर इसको लेकर आया गया है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल, और मैं लगातार जो है आशीष संसद की कार्यवाही भी देख रही हूँ। सबसे पहले तो किरण रिजिजू जो है वो उन्होंने संसद के पटल पर जो है ये बिल पेश करते हुए उसकी बातों को रखा है कि किस किस पॉइंट के आधार पर जो है ये संशोधन यहाँ किया गया। जो बात अभी आपने जिक्र की है, क्योंकि सबसे बड़ा और अहम मुद्दा जो है, चाहे AIMIM के प्रमुख के तरफ से उठाई जा रही हो या फिर अन्य अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें
पहले उनकी तरफ से उठाया जा रहा है कि क्यों गैर इस्लामिक जो है या गैर मुस्लिम जो है इसमें सदस्य बन रहा है। तो उन्होंने कहा है देखिए ना केवल ये मंदिर मस्जिद तक में चीजें रहेंगी, ये बल्कि मंदिरों में भी, यानी कि जो बात कही जा रही थी कि सनातनियों के पास भी तो इतनी सारी जमीनें हैं, फिर उस पर क्यों नहीं, क्योंकि आज ही जब हम डिबेट कर रहे थे तो ये सवाल भी उठ रहे थे कि सनातनियों के पास, यानी कि जो धर्मगुरु है उनके पास भी काफी सारी जमीनें हैं, उस पर क्यों नहीं इस तरह के बिल जो है वो लाए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए किरण रिजिजू ने साफ तौर पर संसद के पटल पे इस बात को रखा है कि मंदिर के भी प्रॉपर्टी को लेकर के इस बिल के अंदर में बात रखी गई है, प्रावधान रखा गया है और इसीलिए इसमें गैर इस्लामिक गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी सदस्य बनाया जा रहा है। इसके साथ जो पहली बात आप यहाँ पर कर रहे थे कि हाईकोर्ट जाने की बात को लेकर के, लेकिन जो जानकारी यहाँ पर जैसे मिल रही थी कि देखिए हाईकोर्ट का आप रुख नहीं कर सकते, यानी कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, वहां पर अगर आप जाते हैं तो उसके बाद अगर उनका फैसला होता है कि नहीं ये जमीन हमारी है तो वो हमारी रह जाएगी, आप इसको चुनौती नहीं दे सकते थे हाईकोर्ट में, कुछ इसी तरह का प्रावधान था। लेकिन गोगोई कह रहे देखिए 2013 में जो है आशीष, हमने इसमें बदलाव किया था और उसमें रोल था हाईकोर्ट का। ये संसद के पटल पे इस बात को गौरव गोगोई ने रखा। नहीं, गौरव गोगोई ने कैसे 2013 में तो यूपीए की 2 की टेन्योर था जी, बरा मैं आपको तो गौरव गोगोई जो है वो कांग्रेस सांसद है। कांग्रेस सांसद जी हाँ, इसीलिए हाँ, मैं अब आपको एक चीज इसमें बड़ा उदाहरण समझाता हूँ, दर्शकों को समझ में आएगा। 1996 की बात है, एक शख्स थे, उन्होंने ताजमहल पे क्लेम कर दिया और कहा कि नहीं भाई ताजमहल जो है वो वक्त की प्रॉपर्टी है। मामला चला गया वक्त ट्रिब्यूनल में। 2006 में वक्त ट्रिब्यूनल का एक फैसला आता है जिसमें वक्त ट्रिब्यूनल ये कहता है कि ताजमहल जो है वो वक्त की प्रॉपर्टी है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। 2010 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी ताजमहल हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस आदेश को रद्द